The RBI Grade B paper for 2023 phase 1 was a no nonsense paper. I think the only thing which would remain constant or which RBI had kept constant in this exam is surprise. खुल के surprise था यहाँ पे, and the key to get good marks in this paper was selection. Paper tough था but फिर भी जो भी अच्छे marks लाएंगे, the key to that was selection. I think and the major surprise was GA section. तो GA section was very difficult, very lengthy, उसके बारे में बात करेंगे. तो इस वीडियो में we are going to predict the cutoffs. हमारा कट ऑफ्स प्रिडिक्ट करने में ज्यादा अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, ये मैं बताना चाहूंगा. लास्ट ईयर वी प्रेडिक्टेड अ कट ऑफ 82 आई थिंक अराउंड, इफ आई रिमेंबर इट, बट द एक्चुअल कट ऑफ वाज 63. बट व्हाट वी हैव डन इज वी हैव इंक्रीज द सैंपल साइज. हमने और लोगों से बात की है और बढ़िया डेलिब्रेशंस किए हैं, एंड आई होप दैट दिस टाइम द कट ऑफ वी आर प्रेडिक्टिंग वुड बी क्लोज टू द एक्चुअल वन. तो ये कट ऑफ्स आप थोड़ा रैशनल होकर सुनिएगा, थोड़े इमोशंस को साइड में रखिएगा, बिकॉज व्हेन योर इमोशंस आर रनिंग हाई एवरीथिंग दैट वी आर डिस्कसिंग वुड सीम इलॉजिकल टू यू. तो इस कट ऑफ्स के बारे में डिस्कस करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इनवाइट वीडी सर, जो क्वांट सेक्शन की हमें सेक्शनल कट ऑफ बताएंगे. और यहाँ पे बोर्ड पे आप देख रहे हैं व्हाट वी हैव डन इज हमने क्वांट रीजनिंग इंग्लिश जीए लिखा है and we have written the last year sectional cutoff. So based upon the last year sectional cutoff, we are going to predict the sectional cutoff of this year, and also based upon last year's overall cutoff, we are going to predict the overall cutoff for this year. So VD sir, please. So मुझे माइक VD sir के साथ शेयर करना पड़ेगा. So VD sir, quant section we all know is very tough this year. I would say पिछले साल से भी थोड़ा ज्यादा टफ है. यस सर. तो आपके अकॉर्डिंगली क्या हुआ इस साल जिसने कौन सेक्शन को टफ बनाया है ब्रीफ में? और मुझे नंबर चाहिए यहाँ पे. अकॉर्डिंग टू यू लास्ट ईयर द सेक्शनल कट ऑफ वाज 4.5. व्हाट इज योर प्रेडिक्शन के इस साल सेक्शनल कट ऑफ कितनी जा सकती है क्वांट में? ठीक है सर. तो अगर हम देखें पिछले साल के मुकाबले में पेपर थोड़ा डिफिकल्ट था. जो चीज़ें पूछी गई थी एक तो थोड़ा लेंदी थी, और जैसे हम देखें कि पिछले साल एक की सीरीज में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 3 क्वेश्चन थे. इस बार ऐसा नहीं था, कहीं पे 1 क्वेश्चन है, किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन है. नंबर सीरीज का क्वेश्चन पिछले साल अगर हम देखें तो थोड़ा सा लाइन पे था, लेकिन इस बार थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ा के 2 सीरीज दे के पूछा गया. डीआई के अंदर आपको बहुत सारी वैरायटी मिलेंगी. कैसला डीआई दोनों शिफ्ट के अंदर पूछा गया है. इसके अलावा जो दूसरे टाइप का डीआई है, जो बेसिक डीआई हम मानते हैं पाई चार्ट पे या टेबल पे था, वो भी डिफिकल्ट था. तो पेपर पिछले साल से काफ़ी टफ है. और जो कट ऑफ है निश्चित रूप से सर सेम तो जरूर रहेगी, उससे थोड़ा सा कम भी जा सकती है. तो अगर हम एक कट ऑफ का आइडिया लें क्वांट में, तो ये समवेयर बिटवीन 4 to 6 होगी सर. 6 तो मतलब आई थिंक यू आर जस्ट कीपिंग इट सेफ के आरबीआई अपना इंटेंशन ही चेंज कर दे कट ऑफ रखने का. बट अगर हम लास्ट ईयर से जाएं तो आई थिंक वीडी सर का कहना है कि लास्ट ईयर से आधा नंबर कट ऑफ कम ही जानी चाहिए. यस सर. मतलब लोअर साइड पे ही लेके चलिए आप, 4 नंबर शायद 3.5 भी चली जाए. ठीक है वीडी? यस सर. हाँ, ये 3.5 भी हो. तो ये हमारा क्वांट का नंबर हो गया. नेक्स्ट वीडी सर से मैं डिस्कस करना चाहूंगा रीजनिंग के बारे में. सर रीजनिंग भी इस बार सुनने में आ रहा है कि लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली थोड़ा सा टफ ही था. थोड़ा सा वो थोड़ा इनिशियल रिएक्शन भी हो सकता है, बट आपने अच्छे से एनालाइज किया होगा. तो लास्ट ईयर कट ऑफ 9 नंबर थी रीजनिंग में. सो व्हाट इज योर प्रेडिक्शन दैट सेक्शनल कट ऑफ इस साल कितना जा सकता है रीजनिंग में? रीजनिंग में भी सर नंबर ऑफ जो पजल्स और अरेंजमेंट है वो इंक्रीज हुई है. पिछले साल अगर 25-30 क्वेश्चन थे, तो इस बार वो 30 से 35 भी है किसी शिफ्ट के अंदर. और क्वेश्चन पूछने का तरीका बदला गया है. जो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन है जो नॉर्मल कॉमन पैटर्न पे आते थे, इस बार वो भी लॉजिक बेस्ड है. इसके अलावा सिलोगिज्म इनइक्वालिटी से कम क्वेश्चंस हैं. जो ट्रेंड वाले टॉपिक होते हैं उनको ज़्यादातर पजल और अरेंजमेंट में ढाल दिया गया. जैसे नॉर्मल कोई क्वेश्चन है डायरेक्शन सेंस का, वो डाटा सफिशिएंसी की फॉर्म में पूछा गया है. ये वो तो पेपर को लेंदी बनाया जा रहा है, जिससे बच्चे कम अटेम्प्ट कर पा रहे हैं. तो इस बार रीजनिंग की कट ऑफ भी नीचे जा सकती है. तो जो हमारी प्रेडिक्शन होगी सर वो 8 to 11 होगी. 11 बिल्कुल सेफर साइड पे है, और मिनिमम 8 जा सकती है, या 8 से समवेयर 7.57 पे हो सकती है. 11 एक हायर साइड का नंबर देना जरूरी है, बिकॉज यू नेवर नो कि क्या सोच कर ये कैलकुलेशंस की जाती हैं. बट अगर लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो लोअर साइड पे जो हमारा प्रेडिक्शन है कि कट ऑफ 8 तक जा सकती है. तो नेक्स्ट मैं नरवीर सर को बुलाऊंगा. नरवीर सर. सो नरवीर सर ही आज एक ऐसे टीचर हैं शायद जो काफी खुश हैं. सो नरवीर सर, आपके स्टूडेंट्स तो काफी खुश होंगे. आई थिंक इंग्लिश में काफी अच्छा स्कोर कर रहे हैं लोग. मैं देख रहा था, बात भी की काफी लोगों से, 15-20 से ऊपर काफी लोगों का अटेम्प्ट है. तो इंग्लिश में कैसा है सर? मतलब पेपर कैसा था? थोड़ा सा ब्रीफ सर, जस्ट
हाफ 60 सेकंड 30 सेकंड ब्रीफ और कट ऑफ नंबर चाहिए मुझे। श्योर सर। सर पेपर वाज कंपैरेटिवली इजी, मतलब सभी स्टूडेंट्स ने यही इंडिकेट किया है कि पेपर वाज इजी, एंड द रीजन जो मैंने एनालाइज किया है कि आपके पास जो सिंगल लाइनर क्वेश्चन थे वो ज्यादा थे एज कंपेयर टू बिगर क्वेश्चंस। यूजुअली पिछले साल तक क्या होता था, बहुत बड़े बड़े पैसेजेस आते थे, बहुत बड़े बड़े रीअरेंजमेंट क्लोज टेस्ट आते थे, आपकी बार नहीं हुआ। आपकी बार सरप्राइजिंगली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी सिर्फ 250 वर्ड का है, वेरी प्रिसाइज एंड टू द पॉइंट क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, एरर डिटेक्शन बहुत सारे आए हैं, डबल फिलर्स बहुत आए हैं, तो सिंगल छोटे क्वेश्चंस बहुत आए और बच्चे को टाइम बहुत मिला, इसलिए इंग्लिश ईजी लगा। So that is the one big reason. Number, sir. Yes, sir. So obviously पिछले साल से कट ऑफ थोड़ा ऊपर जाएगा because paper was easy. So I will say कि the cut off will range between 6 to 7.5 marks. That is my prediction for this year, sir. और 7.5 से शायद ऊपर भी जा सकता था जिस लेवल का पेपर है, बट इफ यू सी द हिस्ट्री ऑफ आरबीआई ग्रेड बी कट ऑफ 7.5 से ऊपर इंग्लिश का कट ऑफ कभी नहीं गया है। सो वी सी दिस एज अ हायर साइड, बट डेफिनेटली 4.5 से कट ऑफ थोड़ा बढ़ना चाहिए, तो 6 7.5 के बीच में कट ऑफ जा सकता है। बट आई थिंक यहाँ पे यू शुड नॉट हैव अ प्रॉब्लम। अगर आपकी यहाँ पे भी दिक्कत है तो फिर आप ये वीडियो मत ही देखिए कि आपके यहाँ पे भी अगर कॉन्स्टेंट है कि 6-7 नंबर नहीं आ रहे हैं, देन आई एम नॉट श्योर दैट हाउ विल यू क्लियर द ओवरऑल कट ऑफ। चलिए नाउ आई विल कॉल द किंग ऑफ दिस सेक्शन, हमारे गुरकीरत सर, जिनके स्टूडेंट काफी कॉल कर रहे हैं, काफी ईमेल आ रहे हैं, because GA was totally on the unexpected lines. There is no doubt about that. So GA सेक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। गुरकीरत सर, क्या हुआ GA सेक्शन में यार? इतना क्या, मतलब GA में भी ऐसा पेपर आ सकता है इतना टफ? बिल्कुल सर, एक वर्ड तो कह सकते हैं भोकाल आया इस बार। वी कैन से इट्स अ भोकाल। रीजन बीइंग क्योंकि वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग फाइनेंस करंट अफेयर्स, सो मच क्वेश्चंस ऑन फाइनेंस करंट अफेयर्स। नॉर्मल जीए तो उन्होंने पूछा ही नहीं है, मतलब कोई डेज इन न्यूज़, डिफेंस, बेसिक्स जीए के क्वेश्चन बिल्कुल खत्म कर दिए हैं। एंड इतने ज़्यादा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछना, तो everyone of us, I will always say कि पेपर बहुत डिफिकल्ट था एंड प्रीवियस ईयर से तो बहुत ज्यादा ही अनएक्सपेक्टेड लाइन पे था। अनएक्सपेक्टेड मींस बिकॉज यू वर नॉट एक्सपेक्टिंग दोस मच स्टेटमेंट बेस्ड थिंग्स और लेंथी था पेपर। और ऑप्शंस भी शायद थोड़े कंफ्यूजिंग थे, 1 and 2, 2 and 3, जी सर, और पेपर टफ हो गया क्योंकि 6 स्टेटमेंट्स पढ़नी सर, मतलब वही जो चीज मेरे को लग रहा है कि द ओनली थिंग एग्जामिनर वाज टेस्टिंग इज आप कितने क्वेश्चन छोड़ोगे। इट वाज नॉट अ क्वेश्चन जब मैं बोलूंगा कि आपको 60 अटेम्प्ट करना है, 65, आपको लिमिटेड अटेम्प्ट करना है और बहुत ध्यान से अटेम्प्ट करना है। दिस वाज द ओनली थिंग सर। तो जीए में गाइस मैंने भी काफी डिस्कस किया अपनी टीम से, स्टूडेंट से, तो आई थिंक अगेन विद स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू जीए इट वाज अ नो नॉनसेंस पेपर। जो सिर्फ जीए पढ़ के गया है, डिफेंस इन न्यूज, स्पोर्ट्स इन न्यूज, इवेंट्स एंड ऑल, मतलब उसका तो पत्ता उड़ गया इस एग्जाम से। आरबीआई नोटिफिकेशंस पे बहुत क्वेश्चंस आए यार। आई थिंक रेदर दैट वाज अ स्कोरिंग सेक्शन। ऑप्शंस कंफ्यूजिंग थे और क्वेश्चंस काफी इन डेप्थ आए हैं, तो अगर आपने ऊपर से पढ़ा है, कुछ सिर्फ एमसीक्यूज किए हैं, देन आई थिंक दैट वुड नॉट हैव बेनिफिटेड टू दैट एक्सटेंट कि आप बहुत अच्छे मार्क्स ले लें। और ज्यादातर करंट अफेयर्स ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस अप्रैल में, जून से ही आए हैं, तो मंथ्स हम लिमिट कर सकते हैं, बट हमें इन डेप्थ पढ़ना होगा। वेल गुरकीरत सर, नंबर क्या लगता है आपको? जीए की कट ऑफ पिछली बार भी काफी कम गई थी, 12 नंबर, इस बार आपकी क्या प्रेडिक्शन है सर? माय प्रेडिक्शन इज कि इट विल बी रियल अराउंड 9 to 12, मतलब मेरे हिसाब से तो 9 नंबर ही तक ही जाएगी। कोई बहुत डिफिकल्ट पेपर था इस बार वाला। सो सर ने अपना जो वर्डिक्ट दिया है कि पेपर बहुत टफ था और जो कट ऑफ है वो 9 से 12 के बीच में जाएगी। और जो मैं भी देख रहा था सर की शीट, जस्ट क्रॉस चेकिंग, तो हमने तकरीबन 63 लोगों से बात करके नंबर निकाला है कि इस रेंज में कट ऑफ जा सकती है। वी हैव आवर ओन फॉर्मूलाज, ठीक है, बट अगेन ये सब एक कहीं ना कहीं हंच पे बेस रहता है। द नंबर्स कैन वेरी, बट आई थिंक सब इससे एग्री करेंगे कि पेपर तो टफ था एंड कट ऑफ इन्हीं रेंज में जानी चाहिए हमारे हिसाब से। तो ओवरऑल कट ऑफ की बात करें गाइस, 63.75 वाज लास्ट ईयर। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपकी सेक्शनल कट ऑफ का टोटल मिलाएं तो 9 और 4.5 एंड 4.5 17 एंड 12 29, मतलब इन चारों का टोटल 29 बनता है, बट योर ओवरऑल कट ऑफ इज नियरली मोर देन डबल ऑफ दिस, ठीक है। 29 का डबल 58 बनता है, बट योर ओवरऑल कट ऑफ इज नियर अबाउट 63। यहां पे अगर मैं लोअर एंड पे कैलकुलेट करूं, 4 + 8 12 + 6 18 एंड 9 27, तो इसका डबल बनता है 54, बट कट ऑफ उससे ज्यादा जाएगी। तो जो हमारा मानना है, अगेन आई वांट यू टू डाइजेस्ट दिस नंबर विद लॉट ऑफ रैशनैलिटी, ये गलत भी हो सकता है, ठीक है, पर हमारे हिसाब से द कट ऑफ वुड बी समवेयर इन रेंज ऑफ 57 ±3। दिस इज आर रेंज ऑफ दिस कट ऑफ, क्योंकि पेपर टफ था। अब इसमें 1-2 लेकुनास ये हैं
कि कुछ लोग कह रहे हैं, थोड़ा अभी लग रहा है कि जो शिफ्ट टू का पेपर था, दैट वाज लिटिल बिट इजियर देन शिफ्ट वन. दैट इज व्हाट इज द फीडबैक वी आर गेटिंग. तो उसके कारण थोड़ी नॉर्मलाइजेशन हो सकती है इधर उधर, बट दैट वी डोंट नो लाइक हाउ इट विल इम्पैक्ट द ओवरऑल कट ऑफ. तो उस पर नहीं जाना चाहिए. बट दिस इज आवर कैलकुलेशन व्हाट इज राइट नाउ सेइंग कि कट ऑफ लास्ट ईयर विच वाज 63 उससे गिरेगा. 57 से 60 के बीच में जाने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, और यू नेवर नो कि शायद वो उससे भी 2-3 नंबर कम हो जाए 57 से. सो दिस इज आवर वर्डिक्ट राइट नाउ. ठीक है. और एक चीज बहुत क्लियर निकल के आ रही है गाइस के जो बंदा अच्छे से तैयारी करेगा, एक डेडिकेटेड प्रिपरेशन करेगा, इन डेप्थ प्रिपरेशन करेगा, सब कुछ पढ़ेगा, ज्यादा चीजें छोड़ेगा नहीं, ओनली दैट पर्सन इज गोइंग टू विन ओवर दिस एग्जाम. और क्वांट रीजनिंग में भी, जीए में भी, सब में यही कहानी है, शॉर्टकट्स नहीं चलेंगे. सो जो लोग अगले साल के लिए एस्पायर कर रहे हैं उनको बहुत ध्यान से प्रिपेयर करना होगा, बहुत जल्दी शुरू करना होगा. देन ओनली यू विल बी एबल टू डू जस्टिस टू योर प्रिपरेशन. वो बात अब चली गई है कि आखिरी के 2 महीने 1.5 महीने तैयारी करके आप एग्जाम को स्केल कर सकते हो. सो दैट इज ऑल फ्रॉम आवर एंड. वी विश यू बेस्ट ऑफ लक. और मैं यही कहूंगा, आपके नंबर कम बन रहे हैं, ज्यादा बन रहे हैं, अभी एग्जाम हो चुका है, रेस्ट लीजिए. लेट्स वेट फॉर द रिजल्ट. ज्यादा मत सोचिए, जो भी होगा पता लग जाएगा. हैव अ नाइस डे. थैंक यू. बाय बाय. और हाँ, अपना प्रेडिक्शन जरूर शेयर कीजिएगा कि डू यू एग्री विद दिस नंबर और डू यू थिंक दैट कट ऑफ विल बी समथिंग एल्स. तो अपना नंबर कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा. वी विल लाइक टू नो योर इनपुट ऑल्सो. बाय बाय.